भरत अमित महिमा सुनु रानी। भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहि राम न सकहि बखानी। जानहि राम न सकहि बखानी। जानहि राम न सकहि बखानी। जय श्री राम भक्तों। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महादेव जी की वंदना किए, भगवान श्री राम के मुखारविंद की वंदना किए और फिर किशोरी जी सहित राम जी की वंदना किए। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा की रचना करते हैं। वह दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहा में कहना चाहते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं, जिससे भगवान के निर्मल यश का मैं गायन कर सकूं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में कहना चाहते हैं कि मैं पहले अपने मन के मैल को साफ करना चाहता हूँ गुरु महाराज के चरणों की धूल से, और फिर मैं आगे भगवान के यश को गाऊंगा। तो क्या इसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन के मैल को साफ नहीं किए थे? क्या इसके पहले वह भगवान के चरित्र को वर्णन नहीं कर रहे थे? क्या बाल कांड में वह भगवान के चरित्र को वर्णन नहीं किए? तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि अयोध्या कांड के प्रारंभ में उनको कहना पड़ा कि पहले मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा, फिर मैं आगे अयोध्या कांड की कथा को प्रारंभ करूंगा। क्योंकि अयोध्या कांड में भरत चरित्र कहना है, और भरत चरित्र के विषय में जनक जी सुनैना जी से कहते हैं कि हे देवी, भरत अमित महिमा सुनु रानी। भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहि राम न सकहि बखानी। जनक जी सुनैना जी से कहते हैं कि हे सुनैना, भरत जी की जो अमित महिमा है उसको भगवान श्री राम तो जानते हैं, परंतु वह भी भरत चरित्र को कह नहीं सकते। तो ऐसी भरत जी की चरित्र है। हम केवल भरत जी के चरित्र को महसूस कर सकते हैं, परंतु उसे कहने में सामर्थ्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित्र है क्या? भरत चरित्र साधु चरित्र ही है, क्योंकि भरत जी परम साधु परम भक्त हैं। भरत चरित्र से तात्पर्य है साधु चरित्र। और गोस्वामी तुलसीदास जी साधु चरित्र के बारे में कहते हैं, विधि हरिहर कवि कोविद बानी। विधि हरिहर कवि कोविद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। कहत साधु महिमा सकुचानी।
सुनो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। विधि हरि हर, विधि यानी ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु नारायण, हर यानी महादेव जी, ये लोग भी भगवत भक्त साधु चरित्र साधु की महिमा कहने में सकुचाते हैं। तो भला मैं साधु चरित्र को कैसे कह सकता हूँ? मैं तो वैसे ही हूँ जिस प्रकार किसी साग बेचने वाले को कहा जाए कि आप मणि के गुण को बताइए। भला साग बेचने वाला कभी मणि का गुण बता सकता है? उसी प्रकार मैं हूँ, मैं अधम कलयुग का जीव भला साधु चरित्र कैसे कह सकता हूँ? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ये विचार कर रहे हैं कि हमें अयोध्या कांड में भरत चरित्र कहना है, और भरत जी परम साधु हैं। इसलिए उनके चरित्र को कहने से पहले मैं गुरु महाराज के चरण कमल की आश्रय लेता हूँ, क्योंकि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो उसमें भगवत चरित्र आएंगे नहीं, भगवान के भक्त के चरित्र आएंगे नहीं, और फिर जब आएंगे नहीं तो मैं उसे कह कैसे सकता हूँ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड के प्रारंभ में अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं, क्योंकि जब दर्पण साफ रहता है तो ही उसमें छवि दिखाई देती है। उसी प्रकार जब हमारा मन साफ होगा तो ही इस मन में भगवान के चरित्र और भगवान के भक्तों के चरित्र का प्रवेश होगा, और तब जाके हम वर्णन करने में सामर्थ्य होंगे। एक गोष्ठी हुई, विचार गोष्ठी, यानी एक सभा लगी, और उस सभा में एक विचारणीय बात रखा गया। विचारणीय बात क्या था कि मनुष्य के कल्याण का सर्वोत्तम साधन क्या है, जिससे मनुष्य का आसानी से कल्याण हो सके। तो विचार किया गया, और विचार करके निर्णय लिया गया कि सब संतन मिली निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर कैहरि दास। सब संतों ने मिलकर निर्णय लिया, मत श्रुति पुराण इतिहास, वेदों शास्त्रों पुराणों इतिहासों सबका मंथन करके यह निर्णय लिया गया कि मनुष्य के कल्याण के लिए सर्वोत्तम साधन है या तो वह हरि के यश को गावे, और या हरिदास भगवान के भक्तों के यश को गावे, या तो वह भगवान के चरित्रों को कहे और सुने, या भगवान के भक्तों के चरित्रों को कहे और सुने। फिर किसी ने कहा नहीं, एक उपाय बताया जाए, दो उपाय नहीं, एक उपाय बताया जाए। तो फिर निर्णय लिया गया, क्या? केवल भगवान के भक्तों के चरित्र को गाया जाए। भगवान की जो परम भक्त हैं उनके चरित्रों को गाया जाए, कहा जाए, सुना जाए, उसी से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब हम भक्त चरित्र गाते हैं तो उसमें भगवान के चरित्र आ ही जाते हैं, क्योंकि किसी भक्त का जीवन भगवान के बिना अधूरा है। उनके चरित्र में भगवत चरित्र आ ही जाते हैं। इसलिए जब हम भगवत चरित्र गाएंगे, इसलिए जब हम भगवान के भक्तों के चरित्र को गाएंगे तो भगवान का चरित्र भी आ जाएगा, और उसी से जीव का कल्याण हो जाएगा। अब गाएगा कौन? तो ब्रह्मा जी को नियुक्त किया गया, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और इनके मुखों से वेदों का प्राकट्य हुआ है। तो ब्रह्मा जी ही भक्तों के चरित्र को गा सकते हैं। ब्रह्मा जी गाने लगे, और गाते 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 थक गए। जब सरस्वती जी ने देखा कि हमारे पतिदेव थक गए हैं, वह हार गए हैं, तब सरस्वती जी बैठ गए, बोली कि आप उतर जाइए, हम भक्तों के चरित्र को गाएंगे, भक्त यश गाएंगे। और सरस्वती जी अपनी वीणा पर भगवान के भक्तों के यश को लगी गाने, और गाते गाते वह भी थक गई। अब कौन गाएगा? तो हरि भक्तों का यश हरि ही गावे तो अच्छा है। तो नारायण जी को नियुक्त किया गया
कि आप अपने भक्तों का यश आप ही गाइए। नारायण जी भी गाते 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 थक गए। अब कौन गाएगा? तो शंकर भगवान को नियुक्त किया गया, क्योंकि शंकर भगवान परम भागवत हैं, परम भक्त हैं, और किसी भक्त का चरित्र परम भक्त ही गा सकता है। पार्वती जी बोली कि इनको क्या आप लोग परेशान करेंगे? इनके पुत्र गणेश जी हैं, जो बुद्धि के विधाता हैं, बुद्धि को देने वाले हैं, इसलिए गणेश जी गाएंगे। अब गणेश जी व्यास गद्दी पर बैठे और गणेश भगवान भी गाते गाते थक गए, उनका गला सूख गया। पार्वती जी देखी कि हमारे पुत्र थक गए हैं, कोई चुप रहने के लिए नहीं कह रहा है, तो पार्वती जी गईं और व्यास गद्दी पर से गणेश जी को उठा करके अपनी गोद में बैठा ली और बोली कि चुप हो जाओ, गला सूख गया है, लो दूध पी लो, अब रहने दो। अब कौन गाएगा? तो इनके बड़े भाई कार्तिकेय जी गाएंगे, क्योंकि इनका 6 मुख है। तो कार्तिकेय जी भगवान के भक्तों के यश को लगे गाने, और वह भी गाते गाते थक गए। फिर शंकर भगवान उन्हें अपनी गोद में बैठा लिए, बोले कि अब बस रहने दो। अब शंकर भगवान स्वयं बैठ गए भगवान के चरित्र को गाने के लिए। अब शंकर भगवान भी गाते 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 थक गए, परंतु वह भी भगवान के भक्तों के यश को गा नहीं पाए। अब शंकर भगवान के बाद कवि आए, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी। कवि शब्द में जितने कवि हुए हैं सब उसमें आ गए। तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी भगवान के भक्तों का यश गाएं, परंतु गाते गाते वो भी थक गए। फिर कोविद आए। कोविद कौन है? व्यास है। व्यास जी 18 महापुराण से भगवान के भक्तों का यश गाएं, परंतु गाते गाते वह भी थक गए। अब सबने अपने हाथ खड़े कर लिए। जब सबने अपने हाथ खड़े कर लिए तो निर्णय लिया गया कि देखो, भगवान के भक्तों का यश तो गा कोई नहीं पाएगा, फिर भी हम सबको भगवान के भक्तों का यश गाना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी रीझ जाते हैं। इसलिए हमें भगवान के सामने भगवान के भक्तों का यश गाना चाहिए। तो जो भगवान के भक्त का यश लोग नहीं गा पाए, तो भरत जी तो परम भक्त हैं, तो भला भरत जी के चरित्र को, भरत जी के यश को कौन गा सकता है? कोई नहीं गा सकता है। वशिष्ठ जी गाएंगे, वशिष्ठ जी गा सकते हैं, क्योंकि ये कुल पुरोहित हैं। तो वशिष्ठ जी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? भरत महिमा जल राशि, भरत महिमा जल राशि, मुनिमति ठारी तीर अब लासी, मुनिमति ठारी तीर अब लासी। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठार तीर अबलासी। भरत जी का जो महान चरित्र है वह समुद्र के समान है, वह अपार समुद्र के समान है। और वशिष्ठ जी की जो बुद्धि है वह एक स्त्री के समान है, जो इस समुद्र के तट पर खड़ी है और पार जाना चाहती है, परंतु कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। यानी भरत जी का चरित्र अपार समुद्र के समान है, और वशिष्ठ जी की मति, वशिष्ठ जी की बुद्धि एक स्त्री के समान है। जिस प्रकार एक अबला स्त्री समुद्र को पार नहीं कर सकती है, उसी प्रकार वशिष्ठ जी की भी बुद्धि भरत महिमा को गाने में सामर्थ्य नहीं है। सुनैना जी ने कहा कि हे प्रभु, जब कोई नहीं गा सकता भरत चरित्र को, साधु चरित्र को, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हे सुनैना, तुम भरत चरित्र को सुनो, मैं कह के तुम्हें सुनाता हूँ। जनक जी बोले कि हे देवी, भरत चरित्र को कोई गा नहीं सकता, परंतु हम सबको गाना चाहिए, कहना चाहिए,
और सुनना चाहिए, क्योंकि भरत चरित्र इस भव सागर से छुड़ाने वाला है। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचन, सावधान सुनो सुमुखी सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। हे सुनैना, तुम सावधान पूर्वक भरत चरित्र को सुनो, भरत कथा को सुनो, क्योंकि भरत कथा इस भव बंधन का नाश करने वाली है, काटने वाली है। इसलिए हे देवी, तुम सावधान पूर्वक इस भरत चरित्र को सुनो। हम सब भव सागर से मुक्त होना चाहते हैं, इस भव सागर को पार करना चाहते हैं, और उसका साधन क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होय भव रस विरति। कि जो कोई भी भरत चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनता है, उसका अवश्य ही राम जी के चरणों में प्रेम होता है और भव सागर से पार होता है। अवश्य होय, अवश्य यानी अवश्य, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जो कोई भी भरत चरित्र को सुनता है, कहता है, वह अवश्य ही भव सागर से पार कर जाता है, उसका अवश्य ही भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। इसलिए हे देवी, हम सबको भरत चरित्र को सुनना चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इस भव सागर से पार हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे की कथा भरत चरित्र को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।